नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आज झारखंड करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी, दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, आरक्षी, इन सभी परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न आपको अवश्य दिखाई देंगे। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाई गई, अर्थात कल। महिला दिवस क्यों मनाई जाती है, इस पर फोकस करेंगे। मुख्य थीम क्या है? महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है सरकार को समान अधिकार प्राप्त करना, महिलाओं को यह देना। यूरोप में भी वोट डालने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, तो ये लड़ करके अधिकार प्राप्त किए हैं। थर्ड पॉइंट है, महिलाओं के काम को घंटे में कम करने की मांग रखी गई थी यार, अधिकार देने, ये भी उद्देश्य है महिला दिवस मनाने का थीम। थर्ड है, महिला दिवस के अच्छी सैलरी के रूप में महिलाओं को प्रदान करना। सेकेंड क्वेश्चन है, सावित्री फूलो किशोर समृद्धि योजना कन्यादान योजना के तहत झारखंड में 310 करोड़ बजट पेश किया गया। इसका मुख्य थीम क्या है? 310 करोड़। सावित्री फूलो एक ऐसी महिला थी भारत के जिन्होंने लड़कियों के लिए अपने पैसे से एक स्कूल बनवाए थे। यह स्कूल कहाँ बना था? तो पुणे में बना था। सावित्री फूलो का जन्म 1831 ईस्वी में और मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई थी। सावित्री फूलो भारत की एकमात्र पहली महिला है जो शिक्षिका के तौर पर कार्य कर चुके हैं और लड़कियों के अधिकार के लिए इन्होंने स्कूल भी बनाए हैं। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सावित्री फूलो प्रथम लड़की है शिक्षा प्राप्त करने वाली भारत का। जब ये जाते थे तो इनके ऊपर समाज के लोगों ने कभी कीचड़, गोबर, ढेला, पत्थर फेंक दिया करते थे, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियों को सामना करते हुए अपनी शिक्षा को हमेशा अग्रसर तात्पर्य रहते, अपनी शिक्षा को प्राप्त करते रहे और स्कूल जाना नहीं छोड़े। अभी के लड़कियां थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाती है तो स्कूल नहीं जाते हैं और बहुत सारे चीज़ों को वे बहाना कर लेते हैं, लेकिन इनसे सीखने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाओं के देखभाल के लिए 60 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। किसमें? अबुआ बजट योजना 2025 में जो बजट पेश किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस बजट का नाम क्या रखा गया? अबुआ बजट नाम दिया गया है। डार्क हॉर्स के संस्थाली अनुवादक को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेखक का नाम क्या है? नजीर हेम्ब्रम। ये 54 में मेला आंचल का अनुवाद किए थे। इन मेला आंचल कब प्रकाशित हुई थी? 1954 में। यह एक उपन्यास है, किनका है? तो फर्नेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। किस पर आधारित है? तो ग्रामीण जीवन पर, कुप्रथाओं पर आधारित है। आर्टिस्ट चंदू प्रसाद के जीवन पर पुस्तक का कवर लॉन्च किया गया। जो म्यूजिशियन के रूप में जाने जाते थे, कौन? चंदू प्रसाद। इनका लेखक जो थे वो रजनीश सिंह के द्वारा यह कार्य पूरा किया गया है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। झारखंड अबुआ बजट जो गांधी और अंबेडकर के जीवन पर समाहित है, ये किनका कथन है? तो वित्त मंत्री, कौन? झारखंड के वित्त मंत्री अभी राधा कृष्ण किशोर जी हैं, इनका ये कथन है। एल खंगाते जेपीएससी के मुख्य सचिव जो 24वें के एल खंगाते 24वें मुख्य सचिव, किनका? जेपीएससी, बहुत बड़ा पद होता है। 1988 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। जब झारखंड बिहार एक हुआ करता था, क्योंकि झारखंड जो है से 2000 ईस्वी में अलग हुई, तो 1988 में झारखंड और बिहार एक था। उस समय ये मुख्य सचिव के तौर पर कार्य किए हैं और उसके बाद 31 तारीख को इनका रिटायरमेंट था, तो फिर इन्हें जेपीएससी का पदभार संभालने का मौका मिल गया है। मिजोरम के रहने वाले थे। इनका जन्म मिजोरम में हुआ था
और ये ट्राइबल जनजाति से आते थे, इसलिए आप सभी लोग बुरा नहीं मानेंगे। बीजेपी के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को बना दिया गया। बहुत दिनों से यह चर्चा का विषय बनी हुई थी। कब? 7/3/2025 को इनको चुना गया। बाबूलाल मरांडी से पहले कौन थे विपक्ष के नेता? तो अमर बावरी जी थे। अभी वर्तमान में हार जाने के कारण इनको यहाँ से इस पद से छुट्टी मिल गया। अब बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 ईस्वी को होती है। प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। जब ये प्रथम मुख्यमंत्री थे तो इनके शासन में राज्यपाल का नाम था प्रभात कुमार, राज्यपाल हुआ करते थे, यह भी ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर प्रथम बार 2000 ईस्वी से 17 मार्च 2003 तक इन्होंने प्रथम बार बीजेपी में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किए थे। सेल चेयरमैन कौन है? अमरेंदु प्रकाश जी हैं, यह ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी इनसे जाकर के मिले तो झारखंड के हैं, ऐसा नहीं कि झारखंड के सेल चेयरमैन के बारे में पूछेगा तो अमरेंदु का आप नाम जरूर लगाएंगे। इब्राहिम में बीआईटी मिश्रा को पहला स्थान मिला। यह आयोजन कहाँ करवाई गई थी? तो हैदराबाद में शहर में हुई थी। ठीक है, इब्राहिम का आयोजन। रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। दूसरा बात टाइम रैंकिंग में यदि पूछेगा तो 45वां स्थान प्राप्त किया है। कौन? इब्राहिम में। उसके बाद NIRS रैंकिंग में 48वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ से हमने दिया हूँ, इसे आप ध्यान रखेंगे। रांची विश्वविद्यालय में 38वां दीक्षांत समारोह मनाया गया और 63 गोल्ड का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अच्छे अच्छे टॉपर को दिया गया हर सब्जेक्ट में। उनमें से 48 लड़कियाँ इस पर मतलब कब्जा जमा लिए हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। रांची में कितने विश्वविद्यालय हैं? जैसे रांची विश्वविद्यालय 1, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 2, भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय धनबाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिंधु कन्हू विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मोदनी नगर। उसके बाद विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में स्थित है और आर्को जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर में है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में है और एक है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में। इस तरह से हमने पूरे विश्वविद्यालय का विवरण दे दिया हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।